नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे शहडोल से, जहां NH 43 मार्ग 9 वर्षों से निर्माणाधीन है। और साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उज्जैन जिले की भाट पचलाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भुसावर श्री आर्य विद्यापीठ सोसाइटी की प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एक मंत्री सहित आधा दर्जन पदाधिकारियों के पदों के चुनाव मंगलवार को निर्वाचन अधिकारी राजेश मित्तल एडवोकेट की देख में हुए, जिस प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष पद पर भरतपुर निवासी अनिल गोयल एडवोकेट एवं अलवर निवासी अशोक मित्तल के मध्य मुकाबला हुआ। गोयल एवं मित्तल को 12-12 मत प्राप्त हुए और पर्ची के आधार पर अशोक मित्तल विजयी रहे, जबकि उपाध्यक्ष पद पर भरतपुर के शहद उत्पादन जगत के उद्योगपति राम कुमार गुप्ता, मंत्री पद पर भुसावर निवासी अजय कुमार अग्रवाल, उपमंत्री पद पर भुसावर निवासी सत्येंद्र कुमार गुप्ता का चुनाव कराया गया, जिसमें महिला वर्ग में अलका मित्तल, प्रियंका गोयल एवं संगीता मित्तल के मध्य चुनाव हुआ, जिसमें प्रियंका गोयल एवं संगीता मित्तल विजयी रही, जबकि ST वर्ग में लखीराम मीणा निर्विरोध चुने गए। प्रबंध कमेटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी राजेश मित्तल ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर एडवोकेट अनिल गोयल, उद्योगपति मोहन लाल भट्टा वाले, समाजसेवी विनय कुमार अग्रवाल, सुशांत सिंघल, सुधीर गुप्ता आदि का सहयोग रहा। श्री महिला विद्यापीठ भुसावर ये बहुत एक पुरानी संस्था है जो 1946 में स्थापित हुई थी और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था की स्थापना सेठ रघुनाथ प्रसाद जी और उनकी फैमिली के द्वारा की गई थी। और यह संस्था दिन दूनी रात चौगुनी इसने बहुत ही अच्छे बालिका के शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, B.Ed के जो है ट्रेनिंग, वो सभी इस विद्यालय में बहुत शांतिमय माहौल में इस विद्यालय में होती आई हैं। विगत कुछ वर्षों से इस संस्था में जो है बालिकाओं की संख्या थोड़ी कमी आई है, तो हमें कुछ आगे और इसके लिए अब जैसे नई कार्यकारिणी में हमें दायित्व मिला है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि शिक्षा के स्तर को इस स्कूल के को और बढ़ाया जाए और हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं जिससे कि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़े और इस संस्था का लाभ आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां हैं उनको मिले। मेरा ऐसा प्रयास। हम आर्य विद्यापीठ भुसावर के निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया था। 177 मतदाताओं के माध्यम से मतदान हुआ था, जिसमें 21 प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन पूर्व में हो चुका था। वर्तमान में 6 पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। उस निर्वाचन प्रक्रिया से पूर्व सहवर्ण के सदस्यों की प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसमें 2 महिला सदस्य और एक अनुसूचित जनजाति सदस्य के लिए निर्वाचन कराया गया। उस चुनाव में लखीराम मीणा जी निर्विरोध प्रबंध समिति के सदस्य निर्वाचित हुए और 2 मेंबर संगीता मित्तल और प्रियंका गोयल महिला सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई। कुल 24 प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा मतदान कराया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार मित्तल, उपाध्यक्ष पद पर राम कुमार गुप्ता, मंत्री पद पर अजय कुमार अग्रवाल, उपमंत्री पद पर सत्येंद्र कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष पद पर रमेश चंद्र गुप्ता और अंकित पद पर लक्ष्मीराम मीणा विजयी घोषित किए गए। ये निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए समस्त प्रबंध समिति, स्टाफ और पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए राकेश गोयल सराफ, चंद्रशेखर लवानिया, सचिन अग्रवाल और मेरी निर्वाचन टीम को बहुत बहुत आभार। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर बगाहा के रामनगर से, जहां पुलिस के 112 वाहन को रस्सी से खींचकर लाना पड़ा थाने। पूरी घटना शाम की, जब एक केस की जांच करने पहुंची 112 की पुलिस वाहन अचानक से खराब हो गई, जिसे दूसरे 112 की गाड़ी से खींचकर लाया जा रहा था। रामनगर बिहार से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। पूरे देश में यातायात व्यवस्था सुगम और सरल हो सके, इसके लिए भारत सरकार लगातार सड़कों पर जाल बिछा रही है। उस पर मुंह चिढ़ाता ये शहडोल से उमरिया NH 43 मार्ग, जो 9 वर्षों से बन तक नहीं पाया। 73 किलोमीटर की ये सड़क अब भी निर्माणाधीन सड़क तो नहीं बन पाई, लेकिन जो भी बनी है वो भी आधी अधूरी। अब उखड़ने लगी है। पूरी सड़कों पर धूल का गुबार नजर आता है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा इस हाईवे को लेकर अधिकारियों को काम जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक आदेश का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। तिरुपति बिल्डकॉन जो इस हाईवे को बना रही, उसे अब इस अक्टूबर तक हाईवे के निर्माण को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। देखना ये होगा कि क्या इस हाईवे का निर्माण कार्य अक्टूबर तक हो पाता है अथवा नहीं। आइए जानते हैं इस विषय में संभागीय अधिकारी MPRDC दिनेश स्वर्णकार का कुछ कहना था।
सर ये शहडोल उमरिया में मेनली तो 4 आरोपी के ही काम होने से उनके अप्रोचेस भी। तो अभी घुनघुटी आरोपी पर हमने मेन स्पान जो रेलवे के ऊपर का होता है वो गटर लॉन्च कर दिया है। अभी पाली में भी 3 या 4 दिन के अंदर में मेन स्पान जो उसका रेलवे के ऊपर का है वो गटर लॉन्च हो जाएगी। इसके अलावा 2 जो है रह जाएंगे, उनमें भी गटर्स का 90% काम तो आ चुका है, हो गया है, फैब्रिकेशन चल रहा है और संभवतः 1-1.5 महीने में वो दोनों भी लॉन्च कर लिए जाएंगे। लेकिन अप्रोचेज का काम रह जाएगा इसके पार और कॉन्ट्रैक्टर से कहा गया है कि अक्टूबर तक आप काम ख़त्म करें। सर अभी मतलब जो ये कुछ जैसे यहाँ पे कोनी के राह पे आगे जो बना है अंडरब्रिज है सर, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत लोगों को हो रही, परेशानी हो रही कि लगातार लोग वहाँ एक्सीडेंट पॉइंट है, वहाँ अंधेरा भी रहता है। सर कुछ MPRDC के यहाँ पे विभाग द्वारा कुछ किया जाएगा यहाँ पे काम? राजाबाग जी जी। उसमें तो कॉन्ट्रैक्टर को स्लिप रोड्स और ऊपर से ट्रैफिक निकालना, उसके लिए सड़क बनानी है, ये काम हमको करना है। इसके अलावा तो और कोई ऐसे हमारे कोई काम नहीं है उसमें। उसके शेड्यूल में कॉन्ट्रैक्टर के VUP के रोड बनाना। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उज्जैन जिले की भाट पचलाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कुख्यात तस्कर विजय सिंह उर्फ टीटू और उसके साथी कुलदीप सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो 6 ग्राम अफीम, एक मारुति स्विफ्ट कार और 2 मोबाइल फोन समेत करीब 18,35,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस कार्रवाई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल और SDOP आकांक्षा बछोटे के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। विजय सिंह उर्फ टीटू के खिलाफ पूर्व में मारपीट, धमकी और गाली गलौज जैसे 6 प्रकरण दर्ज हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा का क्या कुछ कहना था। सर आज एक NDPS का बड़ा मामला पकड़ा है, क्या पूरा मामला? ये भाट पचलाना पुलिस ने करीब 1 किलो अफीम आज यहाँ पर जब्त करी है। इसमें ये सिरसा हरियाणा का रहने वाले कुलदीप सिंह जाट, ये यहाँ पर हार्वेस्टर अपना किराए से देते हैं और उसमें जो किराए की राशि किसानों से वसूल करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान इन्होंने एक पुराने अपराधी विजय सिंह जो गजनी खेड़ी का रहने वाला है, इसके ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इसके माध्यम से जावरा रतलाम निवासी एक आदिल शाह से करीब 1 किलो अफीम खरीदी। इससे अफीम और गाड़ी और जो मोबाइल इन्होंने यूज़ किए थे वो सब जब्त किया गया। 12 जून से हम लोगों ने ये अभियान चला रखा है। इसमें अभी तक करीब 33 अपराधियों के विरुद्ध 50 लाख के आसपास का हम लोग मशरूक ऑलरेडी जब्त कर चुके हैं। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी, उनको 10,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। साथ ही आदिल शाह की गिरफ्तारी के लिए पृथक से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। अभी हम लोगों ने 12 जून से पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान चालू किया था। इसमें करीब 25 मामलों में हम 33 से ज़्यादा आरोपियों को ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, जिसमें 50 लाख रुपए के आसपास का मशरूका भी हमने जब्त किया है, जिसमें करीब 60-70 ग्राम MD है, 1 किलो से ज़्यादा अफीम है, कुछ गांजा है और डूडा चूरा है। इसमें हमने पहले चरण में पीने वालों को गिरफ्तार किया। उसके बाद उनसे उनके निशानदेही पे बाकी जो आरोपी हैं उनसे बल्क मात्रा में रिकवरी की। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां अकबरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मनसापुर निवासी मोहम्मद हनीफ ने मंगलवार को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला को शिकायती पत्र सौंपकर गांव के कुछ दबंगों द्वारा की जा रही उत्पीड़न की शिकायत की है। पीड़ित ने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद हनीफ ने गांव के ही सत्यनारायण सिंह से 1.5 हिस्सा जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी, जिस पर उसका कब्जा भी है। हनीफ का कहना है कि वो भूमि पर टीन शेड लगाना चाहता है, लेकिन गांव के ही यतुल्ला और रईस अहमद उसे परेशान कर रहे हैं और टीन शेड लगाने से रोक रहे हैं। पीड़ित ने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटवाया जाए और उसे उसकी खरीदी गई जमीन पर निर्माण की अनुमति दी जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए हैं। आपका मोहम्मद हनीफ, कहाँ के रहने वाले हैं? मनसापुर। DM साहब से शिकायत की है, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला यही था, भाई लोग हमारे घर के सामने हमारे ही ज़मीन में पतरा नहीं रखने दे रहे हैं और वो लोग दूसरी ज़मीन जो तालाब का है वो कब्जा किए हैं। वो कब्जा करते चले जा रहे हैं, हमने कब्जा नहीं किया है। वो लोग सोच रहे हैं कि ये भी कब्जा करें, लेकिन हम कब्जा नहीं किए हैं। ये लोग कब्जा तालाब की ज़मीन, तालाब की ज़मीन। अच्छा। और हमारा जो ज़मीन है उसमें हमें 3-4 पतरा रखना है, रखने नहीं दे रहे हैं ज़बरदस्ती, और हम झगड़ा करना चाहते नहीं हैं। हाँ। तो तालाब वाले मामले में इसके पहले आपने शिकायत किया था? शिकायत हुआ था, लेखपाल बोले थे कि इसको सब हटा लेना, लेकिन वो लोग अभी कुछ तो पता होगा ना, तालाब गाटा संख्या कितना है, कैसे क्या है?
पूछना है कि 239 नंबर गाटा संख्या है इसका तालाब है जो। तालाब जो है। अच्छा, डीएम साहब से मुलाकात हुई? हाँ, डीएम साहब से मुलाकात हुआ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसका कार्रवाई होगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।